स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे ऑपरेशन कावेरी का, जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया है। जो अफ्रीकन कंट्री है सूडान, और वहाँ जो सैनिक हैं, सेना और अर्धसैनिक बल हैं जो प्रतिनिधि दल को सपोर्ट करते हैं, उनमें तीव्र झड़प हो रही है, वहाँ हिंसा फैल रही है। इसलिए वहाँ पर जो फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन जो कावेरी है वो भारत सरकार ने शुरुआत की है। अब इसके विभिन्न पहलुओं का हम अध्ययन करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं ऑपरेशन कावेरी की। ऑपरेशन कावेरी वो भारत ने स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ अफ्रीकी जो देश है सूडान, वहाँ अपने नागरिकों को निकालने के लिए ये अभियान मोदी सरकार के द्वारा 24 अप्रैल 2023 को शुरुआत किया गया है। इसका नाम क्या किया गया है? इसका नाम ऑपरेशन कावेरी दिया गया है। क्यों? क्योंकि सूडान में सेना और जो अर्धसैनिक बल हैं उनके बीच तीव्र झड़प चल रही है, हिंसा की स्थिति बनी हुई है, जिससे भारतीयों के जीवन खतरे में है और उनकी स्थिति दिक्कत हो सकती है। इसलिए भारत में उन्हें वापस लाना है और भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरुआत किया है। अब इसके लिए सऊदी अरब से बात की गई है और उनका जो डॉकयार्ड है, वह जो बंदरगाह है जेद्दा में अपना एक जो जलपोत है जिसका नाम है INS सुमेधा। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किस पोत को हमने प्रयोग किया है इस ऑपरेशन कावेरी में। तो जेद्दा रवाना कर दिया है और वहाँ से लोगों को लेकर के, भारतीय नागरिकों को लेकर के INS सुमेधा आएगा। साथ ही वायुयान का भी व्यवस्था की गई है और इसके लिए C-130J वायुयान को वहाँ पर भेजा गया है। हम आपको बता दें कि जो जेद्दा है वो वहाँ का बंदरगाह है और ये मक्का के नज़दीक है। अब बात कर लेते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से अभियान इससे पहले चलाए गए। तो उसमें एक है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये जो नवल जो ऑपरेशन है ये कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को शिप के माध्यम से लाने के लिए शुरुआत के लिए आरंभ किया गया था। ऑपरेशन राहत की हम बात करें तो ये भी 2015 में लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से हमने यमन से भारतीयों को वापस निकाला था, क्योंकि यमन में वहाँ विद्रोह हो रहा था। ऑपरेशन मैत्री की हम बात कर लेते हैं तो ऑपरेशन मैत्री भी 2015 में लॉन्च किया गया था और जब नेपाल में भूकंप आया था तो वहाँ भारतीय और विदेशियों दोनों लोगों को, नेपाली लोगों को यानी तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया था। भारत सरकार ने वहाँ हेल्प के लिए ये ऑपरेशन मैत्री चलाया था। अब ऑपरेशन गंगा की हम बात कर लेते हैं तो यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव चल रहा है, तो वहाँ भारत के जो यूक्रेन में भारत के छात्र जो कि वहाँ मेडिकल की तैयारी करने गए थे, मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, उनको फ्लाइट के माध्यम से भारत में लाया गया। उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देव शक्ति की हम बात करें तो 2021 में अफगानिस्तान में जब तालिबान लोगों ने अपना कब्जा कर लिया, सरकार बना ली, तो वहाँ से सुरक्षित भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन देव शक्ति का प्रयोग किया था। ऑपरेशन वंदे भारत की हम बात कर लेते हैं तो ऑपरेशन वंदे भारत ये 7 मई 2020 को शुरू किया गया था और कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न देशों में फंसे हुए लोगों को वायुयान के माध्यम से भारत में लाया गया। इसके लिए ऑपरेशन वंदे भारत शुरू किया गया था। अब बात करते हैं सूडान की। तो जो सूडान की जो राजधानी है वो आपकी क्या है? खार्तूम है। क्या है? खार्तूम है। और देखिए खार्तूम कहाँ पर स्थित है? ये जो आपकी नील नदी है, तो देखिए ये तो आपकी ब्लू नील है। कौन सी है? ब्लू नील है। और जो विक्टोरिया झील से निकलती है और वो है श्वेत नील। और ये दोनों श्वेत नील और ब्लू नील ये दोनों खार्तूम में आकर के मिलती हैं और आगे इसका जो नाम है वो नील नदी हो जाता है। ठीक है। तो जो सूडान की राजधानी खार्तूम है वो नील नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर ब्लू नील और श्वेत नील आकर के मिलती हैं। अब बात आई कि यहाँ ये इसकी सीमा किस किस से स्पर्श करती है, तो हम आपको बता दें इसकी सीमा लाल सागर को टच करती है। तो वाटर बॉडी के रूप में आपकी कौन सा लाल सागर है। अब हम देश की बात कर लेते हैं तो पहला देश है इरिट्रिया। कौन सा देश है? इरिट्रिया। और इरिट्रिया की राजधानी क्या है? अस्मारा है। इथोपिया दूसरा देश है। कौन सा? इथोपिया है, जिसकी राजधानी अदिस अबाबा है। कौन सी है? अदिस अबाबा। ये किसकी राजधानी है? ये आपकी इथोपिया की राजधानी है। साथ ही इसके बाद आपका जो देश है वो है साउथ सूडान। कौन सा है? साउथ सूडान इसको टच करता है। उसके बाद आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ये जो है कौन सा है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, यानी सेंट्रल
अफ्रीकन आपका रिपब्लिकन, ठीक है। उसके बाद चाड़ के बाद में आपको लीबिया, और लीबिया के ऊपर है वो है इजिप्ट यानी मिस्र। इतने देश इसको टच करते हैं। फिर कर लेते हैं इरिट्रिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन यानी मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दूसरा है चाड़, और लीबिया और इजिप्ट। ये इतने देश इसको कवर करते हैं। देखिए आप अगर RO जैसा कि आज न्यूज भी आया था, उसकी वैकेंसी जल्द आने वाली है, और आयोग 2 महीने में ही जैसे ही उनका जो समस्या है क्वालिफिकेशन को लेकर के, समकक्षता को लेकर के, तो सॉर्ट आउट करके विज्ञापन निकाल देगा। RO 2023 की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं। ये ऑफर है, इसमें 2000 में यानी 1999 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज और क्लासेस मिलेंगी। या इसमें आपको टेस्ट सीरीज में 45 फुल टेस्ट और 55 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर 15 तारीख तक है, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।